हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक होने वाला है। थोड़ा कुछ हट करके इसीलिए क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ है इसके बाद से 6 जेपीएससी हुआ और 7 to 10 जेपीएससी हुआ। ठीक है, तो सिलेबस चेंज होने के बाद अभी तक मात्र 2 ही जेपीएससी कंडक्ट कराई है जेपीएससी। तो उन दोनों एग्ज़ाम्स में, ठीक है, पेपर वाइज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे क्वालिफाइंग नेचर वाला है पेपर 1, तो 6 जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका मैं यहाँ पर ब्रीफ एनालिसिस करूँगा। 7th जेपीएससी में जो आया हुआ है उसका भी मैं ब्रीफ एनालिसिस करूँगा। तो आप ये दोनों जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन दोनों एग्ज़ाम्स के में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, एनालिटिकल वैल्यू को अगर आप वहाँ से निकाल करके और एक माइंड मेकअप कर लेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, आपका जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, आप खुद को उस जगह पे स्टैंड कर सकते हैं इसका एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो यहाँ सबसे पहले 6 जेपीएससी में जो पेपर 1 था उसमें कैसे सवाल आए हुए हैं उसका मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। पेपर 1 जो होता है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर है। ये क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। और क्वालिफाइंग नेचर होने के कारण से आपको यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको लाना नेसेसरी है। अगर पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं इसमें तो इससे क्या होगा कि आपका जो बाकी पेपर है ना उसका चेकिंग नहीं किया जाएगा। और अगर चेकिंग नहीं होगा यानी कि चेक नहीं किया जाएगा तो फिर आपका तो ऐसे ही बेड़ा गर्त में चला गया। ठीक है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना। क्वालिफाइंग नेचर का जरूर है पर आपको इतना ज़रूर ध्यान में रखना है कि इसमें कम से कम पास हो जाए। अब इसमें पास होने के लिए जनरल हिंदी सेगमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जनरल इंग्लिश का भी होना चाहिए। ठीक है, और यही कारण है कि मैं अक्सर जब भी वीडियो बनाता हूँ, जब भी वीडियो में आपको पढ़ाते रहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड का यूज़ करता हूँ। इसमें से कुछ लोगों का कमेंट आ जाता है कि थोड़ा हिंदी में बताया करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर खोटा भाषी है। भाई, आपको ये सब चीज़ों को साथ साथ इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जिससे कि जो क्वालिफाइंग टाइप का जो यहाँ पर नेचर वाला पेपर है पेपर 1 उसमें एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैं अक्सर आपको देखना कि मैं वर्ड जो होता है वो इंग्लिश का पढ़ाते समय यूज़ करता हूँ, यही रीज़न है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहानी है। टोटल मार्क्स इसमें भी सेम है, फुल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी 3 घंटा। सबसे पहला एग्जाम इसी का होता है। ठीक है, सबसे पहला इसी का एग्जाम होगा, सबसे पहला पंगा इसी से होगा। और ध्यान रखना 2 पार्ट में बटा हुआ होगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जो है वो 50 मार्क्स का होगा और जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी जो है वो कितना मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। यानी कि 50-50 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स में क्वालिफाइंग इसको कम से कम कर लेना होगा। ठीक है, अब आगे देखो, सभी प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है और ध्यान रख लेना कि हिंदी जो लिखोगे वो देवनागरी में और अंग्रेजी जो लिखोगे वो इंग्लिश में। ठीक है, वहाँ पर हिंदी दिमाग मत लगा लेना। और इसके अलावा अधिकतम शब्द सीमा निर्धारित है उसका जरूर पालन करें और हो सके तो अपनी भाषा में ही सटीक उत्तर दें। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन होता है ना, हर बार 6 में भी ये मिला है ना, 7 to 10 जेपीएससी वाला में भी जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा। सबसे पहला जो सवाल बनता है वो किसी एक पर निबंध। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो सबसे पहले वाला का निबंध रहेगा, यानी ऐसे लिखना है। जब हिंदी रहेगा तो भी ऐसे, और यानी कि निबंध, सॉरी इंग्लिश में करेंगे ऐसे, हिंदी में निबंध, तो वहाँ पर भी रहेगा ये। और जब आप ये करेंगे इंग्लिश वाला तो वहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 400 शब्दों में क्या करना है आपको? राइट डाउन करना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारत पाक का संबंध, भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता और झारखंड राज्य के 16 वर्ष। ठीक है, तो इतने सारे टोटल 5 ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है और उसको 400 वर्ड में क्या करना है? लिख देना है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट पहला जो है क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। दूसरा सवाल जो बनता है वो ग्रामर सेगमेंट से रहेगा। ठीक है, ग्रामर सेगमेंट से कैसे रहेगा देख लो। यहाँ आ रहा है संधि,
समास, है ना, इसका उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो आपको समझ लेना होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को समझना है। जैसे मान के चलो संधि आ गया, संधि पढ़ लेना, इसके अलावे समास पढ़ लेना, ठीक है, इसके अलावे कारक पढ़ लेना, संज्ञा पढ़ लेना, ठीक है, सर्वनाम पढ़ लेना, विशेषण पढ़ लेना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाक्य पढ़ लेना, है ना, क्रिया विशेषण पढ़ लेना, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप मोटा मोटी क्रिया विशेषण हो गया। इसके अलावे यहाँ पर ग्रामर में मोटा मोटी जितना भी ग्रामर का बेसिक चीज़ है, समास हो गया ना, समास हो गया, ठीक है, और कारक, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना होगा। यानी कि जो बेसिक हिंदी ग्रामर है ना, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब भी देख लेना। इसके अलावे देखा जाए तो अलंकार देख लेना, क्या पता पूछ दे, है ना, अलंकार। इसके अलावे वाक्य हुआ, हाँ वाक्य हो गया। इन सब जो बेसिक्स ग्रामर है हिंदी वाला पार्ट का, उसको आपको संभाल लेना होगा। इतने सारे को संभालने के बाद आपको पता है मात्र 5 3 जा 15 मार्क्स टोटल। 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, और इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास पढ़ना लिमिटेड है और आसानी से आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, ये तो दूसरा नंबर का कहानी था। दूसरा नंबर में 3 क्वेश्चन होगा, और इन 3 क्वेश्चन में कोई तीनों का तीनों लिखना है, ध्यान रहे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, 5 5 5, टोटल 15 मार्क्स का यहाँ से ग्रामर से आ गया। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन था वो 15 मार्क्स का था निबंध, और जो ग्रामर सेगमेंट था वो 15 मार्क्स का मिल गया, ठीक है। अब आगे ग्रामर में ही 5 मुहावरा का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो आपको मुहावरा याद रख लेना होगा, है ना, मुहावरा आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मुहावरा आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आप उसका ना तो अर्थ निकाल पाएंगे और ना ही उसका क्या कहते हैं वाक्य बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको मुहावरा को पढ़ के रखना होगा। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में रख लेना कि हाँ, उठा न रखना, खेत रहना, गुलर का फूल होना, नाच नाचना, 3 का 13 होना, नाक रगड़ना, गर्दन उठाना, ये क्या है, ये सब मुहावरे हैं। और इन मुहावरों का क्या करना है, पहले तो अर्थ लिखना है, और अर्थ लिखने के बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। किन्हीं 5, और ये टोटल मार्क्स कितना होगा, 10 मार्क्स का, यानी कि एक मुहावरा का 2 मार्क्स, और टोटल 5 लिखना है तो टोटल 10 मार्क्स। क्लियर है, होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके किन्हीं 5, है ना, किन्हीं 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस दिया हुआ है, और ये 6 सेंटेंस में किन्हीं 5 को क्या करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। किन्हीं 5 को शुद्ध करना है, ध्यान रख लेना। ये क पार्ट था 3 का, और ये ख पार्ट था। देखो ये 2 मार्क्स का नहीं है, ठीक है, यहाँ मैं 2 मार्क्स का बता दिया, यहाँ 1 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स का रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा, और ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ये दोनों क और ख मिला करके कितना हो गया, क और ख मिला करके 10 मार्क्स। क्लियर है, ध्यान रहे, जो 3 का क है यानी कि 1 मार्क्स का ये भी है। 5 मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग, ठीक है, 5 मार्क्स। 5 वाक्य जिसको जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है, यहाँ से 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। क्लियर है, चलो संक्षेपण करना है, 1/3 का ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक शीर्षक देना, पूरा पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक शीर्षक देना है, और शीर्षक देने के बाद आपको क्या करना है, एक उसका संक्षेपण करना है, 1/3। क्लियर है, और ये आपको मिलेगा 10 मार्क्स का। चौथा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था अभी हिंदी वाला पार्ट। अब आइए इंग्लिश वाला पार्ट। मैं पहले बता दिया कि 50 मार्क्स का हिंदी रहेगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। तो अब इंग्लिश में क्या क्या करना है वो देख लो।
यहाँ भी टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 50 मार्क्स में आएगा, हिंदी 50 में, हिंदी सब्जेक्ट जो है वो 50 में और इंग्लिश जो 50 में, टोटल 100 मार्क्स। ध्यान रख लेना सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पासिंग मार्क्स थोड़ा यहाँ अलॉट किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। मार्क्स जो है वो अलॉट किया हुआ है बगल में मार्जिन में, और इंग्लिश सब्जेक्ट को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है और हिंदी को देवनागरी में। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है इसका सेम क्वेश्चंस, राइट एन ऑन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, और अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जो होगा ना वो 400 वर्ड का। यहाँ भी सेम था ना, सेम कंडीशन यहाँ था कि आपको जो वर्ड है वो 400 शब्द में लिखना था। देखो यहाँ था ना 400 शब्द, सेम कंडीशन है यहाँ भी। जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो वहाँ पर भी आपको लिखना है 400 वर्ड में, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है और उस पर ऐसे लिख देना है 400 वर्ड में। देखो पहला है क्वेश्चन, द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सबसे बढ़िया रहेगा कि जब जेपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं या पीटी लिखने जा रहे हैं, उसके एक रात पूर्व का जो सीन रहेगा उसी को आप एज्यूम करिए और उसको ओन वर्ड में लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा। सारी घटनाएं को जो है वो रिमेंबर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो प्रेशर होता है ना वो अनबियरेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टूरिज्म इन झारखंड, ध्यान रहे। देखो टूरिज्म इन झारखंड से एक बात समझ में आई, एक्चुअली जो 6 जेपीएससी था उसमें एक मेरा दोस्त गया हुआ था मेंस लिखने के लिए। टूरिज्म इन झारखंड के जगह टेररिस्ट इन झारखंड मत कर लेना। मेरा दोस्त क्या किया था, टूरिज्म को एक्चुअली वो थोड़ा सा इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था, ठीक है। तो पढ़ना चाहिए था टूरिज्म, पढ़ लिया टेररिस्ट, टेररिस्ट इन झारखंड एक पेज लिख दिया। तत्पश्चात जब फिर से देखने गया क्वेश्चंस को तो देखा कि टूरिज्म है। अब क्या किया, वो काट दिया वो पेपर को, और काटने के बाद क्या किया, फिर से काट के लिखा। तो भाई अगर कॉपी में इस तरह की चीज़ें दिखेंगी तो ना एग्जामिनर को थोड़ा सा नेगेटिविटी माइंड में आ जाएगा। क्यों आएगा भाई, तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस नहीं था कि क्वेश्चन लिखा हुआ था टूरिज्म और तुम पढ़ लिए टूरिस्ट, है ना। कोई गैजेटेड ऑफिसर इतना कैसे हो सकता है इररिस्पॉन्सिबल, है ना। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, माइंड में रखना जरूर। मैं हल्के में ये बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चंस पढ़ो उसको केयरफुली पढ़ो कि टूरिज्म है कि टेररिस्ट है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। तो ये यहाँ पर इसलिए बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि आप वो गलती मत करना। एक्चुअली वो दोस्त मेरा जो करके आया ना, वो मुझे बताया कि यहाँ पे ना टूरिज्म लिखा हुआ था और कुछ दूर लिख दिए थे हम टेररिस्ट इन झारखंड, फिर काटे और फिर से लिखे थे। आप वो गलती मत करना, है ना। अक्सर एक ही डायलॉग में मैं हर बार बोलता हूँ ना कि दूसरों की गलतियाँ से सीख लो, क्योंकि अपनी गलतियाँ करते रहोगे तो उम्र कम पड़ जाएगा। सी नंबर देखो, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ इंटरनेट, कॉमन है और आज के समय में तो सबसे ज़्यादा ये क्या कह सकते हैं, बर्निंग इशू है। आज के डेट में बर्निंग इशू है। कैसे, आप भी जानते हैं कि इंटरनेट का कितना मिस यूज हो रहा है। यूज तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है पर मिस यूज बहुत ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी, ये भी लिख सकते हो, कहीं जा रहे हो, है ना, और लॉन्ग जर्नी है तो कर सकते हो इसको क्या आप एक्सप्लेन, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में से किसी एक को उठाओ और 400 वर्ड में क्या करो, उसको ऐसे लिख दो। पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, होप सो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ 3 पार्ट में बटा हुआ है, 1, 2 और 3, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो यानी दूसरा क्वेश्चन है वो 1, 2 और एक और है, ये 3, और तीनों जो क्वेश्चन है इसके सामने लिखा हुआ 5-5 मार्क्स, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का मिलेगा। पहला यहाँ 15 मार्क्स का हो गया और दूसरा क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा हुआ तो 15 मार्क्स का। क्या क्या करना है वो समझो। यहाँ पर एप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। तो जैसे वहाँ बताए ना
कि हिंदी ग्रामर में कौन कौन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर लेना, मुहावरा, लोकोक्ति, है ना, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइडम्स, फ्रेजेस, है ना, आर्टिकल, इसके अलावा नरेशन आ सकता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉमन एरर आ सकता है, वर्ड्स आ सकता है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, है ना, ये सारे आ सकते हैं। यानी एक बेसिक ग्रामर में जितनी चीज़ें होती हैं, यानी जनरल कंपटीशन में जब आप तैयारी करते होंगे ना, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको पूछी जाती थी ग्रामर में, वो सारी बातें, वो सारी ग्रामर की चीज़ें जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट आर्टिकल पूछा है कि आर्टिकल क्या होता है और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल जो है वो फिल होगा। जैसे देखो ये टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 गैप है ना, इन पांचों में 5 आर्टिकल को डालो, 5 मार्क्स मिल जाएगा। कितना आसान है, पर ध्यान में रख लेना होगा, जितना आसानी से हम बोल दिए उतना तो आसानी से नहीं होगा, पढ़ना होगा थोड़ा। नेक्स्ट देखो, करेक्ट एंड रीराइट 5, ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल मेंशन इट, है ना, गलत लिखा हुआ है। इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, मेंशन इट नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, तभी करेक्ट आपको करना है, रीराइट करना है। क्लियर है, ध्यान रखना। सॉरी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है और उसमें से एनी 5 को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ये सारे सेंटेंस में से जो एरर आपको लगता है उस एरर को क्या करके, खत्म करके, इरेज करके, और क्या करना है आपको, ये कर लेना है, रीराइट कर लेना है। होप सो कि आपको ये पार्ट भी, दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। तो देखो पहला वाला पार्ट में ना एप्रोप्रिएट आर्टिकल था, दूसरा वाला पार्ट में क्या हुआ, तो आपको रीराइट करना है एरर फाइंड आउट करके। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रख लेनी होगी, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जिसको कॉन्कर्ड भी कहते हैं, इसके अलावे आप ध्यान में रख लेना सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, जो वहाँ पे आप पढ़े हो ना हिंदी वाला पार्ट में, यहाँ भी बेसिकली उतना चीज़ों को आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, सेंटेंस हो गया, नरेशन हो गया, क्लियर है, नॉन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों को इंग्लिश में भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने हैं। अगर एक जगह से आपको बचोगे तो दूसरी जगह तो धरा ही जाओगे, अगर नहीं पढ़े हो तो देखो आप इतना स्ट्रेटजी बना लेना कि एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश मिला करके पासिंग मार्क्स आ जाए। क्लियर है, पासिंग मार्क्स आ जाए उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। तो देखो दूसरा पार्ट जो था वो ग्रामेटिकली क्या करना है, एरर को फाइंड करके और उसके बाद रीराइट करना है करेक्ट को। क्लियर है, तो 7 ने यहाँ पर दिया हुआ था, 7 में आपको कितना लिखना है, टोटल 5। चलो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पार्ट देखो इसका, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ वर्ब गिवन, यानी कि वर्ब फॉर्म। तो हाँ एक और चीज, वर्ब भी पढ़ लेना, टेंस पढ़ना। ठीक है, वर्ब पढ़ना, टेंस पढ़ना, एडवर्ब पढ़ना, है ना, एडजेक्टिव पढ़ना, प्रीपोजिशन पढ़ना, प्रीपोजिशन जरूर पढ़ना, कंजंक्शन पढ़ना, इंटरजेक्शन पढ़ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा फोकस करने नहीं बोला हूँ मैं, पर इतना ज़रूर फोकस कर लेना कि पास हो जाओ। और इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको पीएचडी मत कर लेना, नहीं तो उधर जो सब्जेक्ट है ना, चाहे वो जो लैंग्वेज पेपर है या फिर जो जनरल स्टडी का पेपर है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप यहाँ पे इतना ज़रूर स्टडी बना लेना कि मोटा मोटी आइडिया हो जाए और वहाँ पर पासिंग मार्क्स के लायक लिख दो। यही दिमाग में रख लेना, मास्टर मत बन जाना, क्योंकि यहाँ अगर मास्टर बन जाओगे तो उधर वाला का मास्टर जो है वो बनने से रोक देगा आपको। चलो यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट प्रॉपर जो वर्ब गिवन दिया हुआ है ना, राइट का कौन सा फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, कौन सा वर्ब जो है वो काम करेगा। यू मे इंक्लूड एन एक्सुलरी वर्ब अलॉन्ग विथ इट इफ रिक्वायर्ड अटेम्प्ट एनी 5। अगर जरूरत पड़ा तो एक्सुलरी वर्ब भी उसके साथ इंक्लूड कर लेना। और इसमें से भी टोटल 7 यहाँ भी है, इसमें से भी ओनली करना है कितना, 5। तो देखो यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5। ठीक है, तो ये तीनों से क्या कर लेना, आपको 5-5 कंप्लीट कर लेना है, तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से 15 मार्क्स। फिर देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मतलब ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, या कह सकते हो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ध्यान रख लेना, पढ़ना है और नीचे इसका आंसर देना है।
इतना बड़ा एक पैसेज है, यूपीएससी का जब सीसैट दोगे ना तो इससे भी बड़ा बड़ा पेपर में आपको ऐसे मिलेगा, या ऐसे बोल रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, और वो भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो देखो यहाँ टोटल 5 यानी 10 मार्क्स का आपको यहाँ पर है। क्लियर है? देखो यहाँ भी दे देगा मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, एजिंग, अमेजमेंट, है ना। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना होगा। बेसिक अगर ग्रामर नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, इसलिए उतना थोड़ा सा रख लेना। दूसरा है 4 नंबर क्वेश्चंस, मेक द प्रेसाइज। ये क्या करना है? संक्षेपण करना है यहाँ पे, जैसे हिंदी में किए थे ना, ठीक वही हाल में यहाँ पर करना है। प्रेसाइज राइटिंग है, प्रेसाइज राइटिंग। क्लियर है? तो संक्षेपण कर दो जैसे हिंदी में कर रहे थे। क्लियर है? ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये तो था जो 6 जेपीएससी में आया हुआ था पेपर 1 का वो। अब आपको 7 जेपीएससी वाला बताते हैं। देखो अब 7 जेपीएससी में जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर आया था वो कुछ इस तरह था। ठीक है, देखो 7 जेपीएससी में जो पेपर आया हुआ था वो सेम सिचुएशंस था 7 जेपीएससी वाला में जैसे 6 जेपीएससी में आया हुआ था। कैसे? टोटल मार्क्स होगा 100, जिसमें हिंदी के 50 और इंग्लिश के 50। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है यहाँ भी, और सबके क्वेश्चंस के सामने क्या लिखा हुआ है? मार्क्स। ठीक है, हिंदी प्रश्नों का उत्तर आपको देवनागरी में देना है और अंग्रेजी का अंग्रेजी में या रोमन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां उसका अनुपालन जरूर करिए, और परीक्षार्थी यथासंभव शब्द अपने शब्दों में, आंसर जो है अपने शब्दों में सटीक उत्तर देने की बात कही गई है। तो देखो जैसे 6 जेपीएससी में बताए ना कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो ऐसे का होता है, यानी कि निबंध का होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी था 7 to 10th में। ठीक है, पहला जो सब क्वेश्चन था वो क्या था? किसी एक पर 400 शब्दों में क्या करना है? लिखना है, जो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक वहाँ दिया हुआ था? देखो नई शिक्षा नीति उस समय आई हुई थी, नई थी, तो उसके बारे में पूछ दिया था। ठीक है, 2020 में जो नई शिक्षा आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पे आपको ऐसे लिखना था। युवाओं में बढ़ता नशा, है ना, समस्या और समाधान क्या है? ये भी ये क्या था? ऐसे लिखना था। तीसरा जो टॉपिक था, भारत में नारी सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात कही गई थी। यदि मैं मुख्यमंत्री होता। इसके अलावा दहेज समस्या एक सामाजिक अभिशाप। टोटल 5 यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। इन 5 में से किसी एक टॉपिक को क्या करना था? आपको प्रॉपर राइट डाउन करना था। देखो आ गया संधि। देखो पिछले बार भी संधि पूछा था, और उस बार संधि के साथ एक और को क्या किया था? कनेक्ट कर दिया था। अब अंदर से पूछ दिया है संधि के टाइप में, दीर्घ संधि, अयाधि संधि, गुण संधि, वहां से सवाल बना है। हम इसमें फेस किए हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि में अंतर स्पष्ट करिए, ये 7 to 10 वाला है। इसके अलावा देखो अभी हम बोले थे वर्ण भी पढ़ लेना, वहां नहीं लिखे थे, यहाँ पढ़ लेना। वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए कि स्पर्श व्यंजन क्या है। ठीक है, अब वर्ण जो था ना, एक स्वर था और एक व्यंजन था। स्वर और व्यंजन के साथ में स्वर के भी सब क्लासिफिकेशन और व्यंजन के भी सब क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा। देखो स्पर्श व्यंजन पूछा है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो स्वर व्यंजन है उसका कितना टाइप होता है और व्यंजन वर्ण है उसका कितना टाइप होता है, सारे टाइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सही से उसका एग्जाम्पल को दिमाग में जरूर रखना। हालांकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको क्वालिफाई कर लेना है। ठीक है, तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं जानते हैं तो, पर कोशिश हमेशा ये कर लेना कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो ऐसे भी मिलना नहीं है, तो कुछ तो जो जानते हो कुछ तो मिले तो लिख देना, खाली मत छोड़ना। ठीक है, ये नहीं कि 3 घंटा का समय मिला हुआ है तो 3 घंटा में हम तो पासिंग मार्क्स वाला लिख दिए ना, पता चला कट के कहानी खत्म हो गया। ठीक है, वो गलती मत कर लेना। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, जानते हो वो भी और जो नहीं जानते हो वो भी, क्योंकि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना ही से थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। अब स्पर्श व्यंजन है और यहाँ पर स्वर और व्यंजन का भी डिफरेंस फाइंड करना है, अंतर स्पष्ट करना है, तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखो सर्वनाम। सर्वनाम क्या और सर्वनाम के प्रकार बताइए। ये देखो
टोटल यहाँ से भी आपको ग्रामर सेगमेंट का मिल गया पॉइंट। तो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, संधि क्या है, ये सब तो बताएं कि आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से आपको कितना मार्क्स मिल गया, 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स और 3 क्वेश्चन था तो हो गया 15 मार्क्स। क्लियर है, और तीनों लिखना नेसेसरी है। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यहाँ पर 2 पार्ट बटा हुआ है, इसीलिए यहाँ 5 2 10 कर दिया। देखो 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। वही है, 5 मुहावरा का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो। आपे से बाहर होना, ईंट से ईंट बजा देना, उल्लू बनाना, कलई खुलना, काम तमाम करना, खाक छानना, हवा लगना, हाथ पांव फूलना और हाथ फैलाना। इन सारे का सारे में से 5 कोई क्या कर लेना है, आपको चुन लेना है, उसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अशुद्ध वाक्यों में से किसी 5 को शुद्ध करो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी 8 वाक्य है, उसमें से क्या करना है, कोई 5 को आपको शुद्ध कर लेना है। ध्यान रहे कि जब आप क्वेश्चन लिखो, आंसर करोगे ना, तो वहां पर लिख देना ये भी लिखना अशुद्ध वाला, वहां मतलब अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य में लिख देना ये कि वहां अनेकों स्त्रियां खड़ी हुई थी, और उसके बाद यहां इसको लिख देना शुद्ध, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं लिखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या होगा, शुद्ध रूप इसका वो कर देना। क्लियर है, ये आपको 5 मार्क्स यहाँ से दे देगा, ऊपर 5 मार्क्स दे दिया था और यहाँ से 5 मार्क्स, तो टोटल आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिल गया। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, सेम कंडीशन, शीर्षक दीजिए और संक्षेपण करिए। ठीक है, और कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। 1/3 शब्द होना चाहिए, जितना वर्ड है उसका 1/3 आपके पास आ जाना चाहिए। एक प्रॉपर क्या होना चाहिए उसका, शीर्षक। ठीक है, जिसको हेडिंग कहते हैं। अब आ जाओ इंग्लिश में, सेम कंडीशन, 50 मार्क्स का हिंदी बता चुके हैं, अब 50 मार्क्स का इंग्लिश समझो। पहला क्वेश्चन सेम जैसे वहां था 6 JPSC में, ठीक यहाँ भी 400 वर्ड में क्या करना है आपको, एक ऐसे लिखना है। ठीक है, कोई एक पर 4 ऑप्शन है, यूज एंड अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया भरा पड़ा है और आप बढ़िया से जानते हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, है ना। और भी पता नहीं कौन कौन सा एक है, वो स्नैपचैट और कौन कौन सा पता नहीं अभी हमको, वो भी है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता उन सब चीज़ों को तो नहीं पता हमको, लेकिन है वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट। तो इनका क्या यूज़ और अब्यूज़ है उसको राइट डाउन करना है ऐसे में। दूसरा जो था ना वो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड, तो थोड़ा वो डाटा ध्यान में रख लेना कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है, इसको थोड़ा कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, उस समय क्या था, अभी क्या है, तो इसको राइट डाउन करोगे तो थोड़ा सा वैल्यूएबल आंसर आएगा, टीचर को लगेगा कि हाँ बंदे में थोड़ा दम है। अब ऐसा नहीं कि कहानी जैसा नोवेल जैसा लिख दिए भाई, ऐसे मत कर लेना। सी में देखो ऑप्शन क्या है, योर एम्बिशन इन लाइफ, आपका ज़िंदगी का क्या एम्बिशन है उस पर लिखना है। ये अच्छे से लिख सकते हो कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कोविड-19 इन इंडिया, उस समय हुआ था और होने के तुरंत बाद ये एग्ज़ाम ले रहा था। ठीक है, तो उस समय का सीन बताना था। ठीक है, आप अपडेटेड रहना थोड़ा सा, ये सब टॉपिक अगर उठाते हो तो थोड़ा ध्यान रख लेना, कुछ अपडेटेड डेटा को ज़रूर यूज़ कर लेना। टीचर को ये डेटा दिखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच आएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा जो है वो 5-5 मार्क्स का, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये तीनों जो है 5-5 मार्क्स का है और टोटल 15 मार्क्स यहाँ पर दूसरा का अकेले दे देगा। ठीक है, ए पार्ट में क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आर्टिकल, वहाँ भी आपको बताए थे कि आर्टिकल है। तो देखो 1 2 3 4 और 5, पांचों जो गैप है उसको फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर। ठीक है, एरर फाइंड करना है, फाइंडिंग एरर, फाइंडिंग एरर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आपके पास है टोटल 7,
7 में से टोटल 5 जो सेंटेंस है उसको क्या कर लेना है, करेक्ट करना है एरर फाइंड करके और उसको रीराइट कर देना। तो यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो सी पार्ट में है चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंसेस एक्सेप्टेबल या लॉजिकल इन सेंस, डू एनी 5। यहाँ भी टोटल 7 है और इस 7 में से कोई 5 को बना देना है, यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो 5 या 15 दूसरा नंबर में भी आ गया। अब नेक्स्ट देखो यहां पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो या दैट फॉलो, टोटल 10 मार्क्स का, ठीक है। और ये भी 10 मार्क्स का नीचे वाला, ये पहले बता चुके थे कि यहां से एक पैसेज आएगा या कह सकते हैं इसको कंप्रीहेंशन, ठीक है। पैसेज आपको यहां पर टोटल 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए, पहले तो किए ही होंगे 10th में 12th में कहीं ना कहीं आपको मिला होगा तो किए होंगे, उससे हो जाता है। बस 1-2 वर्ड जो होता है वो आपको समझना होगा और थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत कर लेते हैं 1-2-4 प्रैक्टिस मार लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले मीन्स का, तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मेक अ प्रेसाइज, यहाँ पे फिर प्रेसाइज राइटिंग आ गया। प्रेसाइज राइटिंग का मतलब यहाँ भी संक्षेपण करना है, ठीक है। 1/3 में आपको यहाँ पे बांट लेना है और कितना वर्ड आता है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, यानी जैसे वहाँ शीर्षक देते थे ना, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं टाइटल। तो ये टाइटल भी लिखना है सुटेबल और क्या कर लेना है, इसका प्रेसाइज कर लेना है, संक्षेपण कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ भी सेम मिल गया। तो इन जो 6 जेपीएससी में आया हुआ था पेपर 1 में क्वेश्चंस और 7 जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आया हुआ था, इन दोनों क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका अप्रोच क्या होगा, ठीक है, और इस पर आपको फर्दर क्या वर्क करना है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हमको समझाना एकमात्र पर्पस था इस वीडियो का। इसी तरह से मैं पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है उसका भी लेके आ जाऊंगा, हिंदी का और खोटा का। इसके अलावे जो 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, इन सारे पेपर्स का मैं क्या करूंगा, एक ओवरव्यू टोटल एनालिसिस करके जो ऑब्जेक्टिव कैसे आ रहे हैं, कौन कौन सा अटेम्प्ट लेना है, कौन कौन सा छोड़ना है, उन सारे चीज़ को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट खोटा वाला पार्ट में या इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज वाला जो है लिटरेचर वाला पार्ट में, जो पेपर 2 है लैंग्वेज पेपर है उसमें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।